अगर आप मुझसे पूछे कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो मेरा एक ही जवाब होगा। म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लंबे वक्त तक अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वो आपको करोड़पति बना सकता है। यही कारण है कि मैं अपने ज़्यादातर वीडियोस में म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसों को करोड़ रुपए बना देता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है और वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में पैसा बनता है। शेयर मार्केट की मदद से करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। यह बात हर कोई जानता है, पर ऐसा करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। पर ऐसा सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसे शेयर मार्केट की पूरी समझ हो। अब हर इंसान अपना काम धंधा छोड़कर तो शेयर मार्केट को समझने नहीं बैठेगा, रोज कंपनी की न्यूज़ नहीं देखेगा और नई कंपनियों की रिसर्च कर पाएगा। अब ऐसे में आपको एक आदमी मिलता है जो कहता है कि वो शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ जानता है और वो शेयर मार्केट से खूब पैसा भी कमाता है। अब ऐसे में आप उस इंसान को कहते हो कि क्या आप मेरा पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हो? क्योंकि आपको तो पता ही है कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और कौन सा बेचना। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से वो मैं 2% कमीशन लूंगा, क्योंकि आखिर मैं भी तो इतनी मेहनत करूंगा ना, तो फिर मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। आप उसके कमीशन के लिए हाँ कर देते हो। और अब कुछ सालों बाद आप अपना पैसा वापस बाहर निकालना चाहते हो, तो आप उस एक्सपर्ट इंसान को बोलोगे कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो वो इंसान आपके शेयर बेच देगा और आपका पैसा मार्केट से बाहर निकाल लेगा और अपना पूरा कमीशन काटकर आपको आपका पूरा पैसा वापस लौटा देगा। यही है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनियां कुछ इसी तरीके से काम करती है। म्यूचुअल फंड कंपनियां आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाती है और जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से अपना कमीशन ले लेती है और आपका पैसा आपको वापस लौटा देती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इन म्यूचुअल फंड कंपनियों पर भरोसा किया जा सकता है? अगर ये हमारे पैसे लेकर भाग गई तो इसका उत्तर भी मैं आपको दे देता हूं। पर पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आप इन कंपनियों पर कितना भरोसा करते हो? जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, टाटा, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। आप इन पर भरोसा करते हो या फिर नहीं? जाहिर सी बात है, आपका उत्तर हाँ ही होगा। आप इन कंपनियों पर भरोसा करते हो, तभी तो आप अपना पैसा इन बैंकों में डाल कर रखते हो, क्योंकि ये सब बैंक भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है और रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ आपका पैसा सुरक्षित रहता है। अब अगर आपको इन पर भरोसा है तो म्यूचुअल फंड कंपनियों पर भी भरोसा होना चाहिए आपका, क्योंकि इन सभी बैंकों की म्यूचुअल फंड कंपनियां भी है। तो आप इन बैंकों के म्यूचुअल फंड कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ऐसी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जिनका कोई बैंक नहीं है, जैसे बजाज फिनसर्व, टाटा म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया। ऐसी और भी कई कंपनियां हैं और यह भी भरोसेमंद है क्योंकि यह सब सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होती है। यानी कि आप निश्चिंत हो सकते हो कि आपका पैसा लेकर कोई नहीं भागेगा। अब मैं आपको इन कंपनियों के काम करने का तरीका बता देता हूँ, जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सभी म्यूचुअल फंड कंपनियां अलग अलग तरह के फंड बनाती है और हर एक फंड को कुछ एक्सपर्ट लोग हैंडल करते हैं। वो भी पूरी रिसर्च करते हैं और अपने एनालिसिस से पता करते हैं कि किन कंपनियों में पैसा डालना है और किन में नहीं, कब पैसा इन्वेस्ट करना है और कब निकाल लेना है। अब हर एक फंड का नाम होता है, जैसे स्मॉल कैप फंड, इसमें छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है जो आगे जाकर बड़ी बन सकती है। इसमें रिटर्न अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। एक होता है मिड कैप फंड, यानी कि यहाँ उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मार्केट कैपिटल मिड कैप होता है। यहाँ रिटर्न भी मिड कैप कंपनियों के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही मिलते हैं और यहाँ रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और एक होता है लार्ज कैप, यानी कि इस फंड में सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें रिस्क ना के बराबर होता है और थोड़े रिटर्न भी कम मिलते हैं क्योंकि यह पहले से बड़ी कंपनियां होती है। एक होता है सेक्टर फंड, जिसमें किसी एक खास सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे एक फार्मा का फंड होता है, सिर्फ उसमें फार्मा की कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया जाता है जो फार्मा से जुड़ी हुई होती है। एक होता है आईटी फंड, इसमें आईटी सेक्टर की कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। एक होता है गोल्ड फंड, इसमें सिर्फ सोने में ही इन्वेस्ट किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे फंड होते हैं। आपको जो भी फंड सही लगे उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आया होगा कि
इसमें मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो इसमें पैसों की कोई बाध्यता नहीं है। आप 100 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए तक कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप SIP भी कर सकते हो। जैसे आप हर महीने 500 रुपये जमा करेंगे या फिर 1000 रुपये या फिर 5000 रुपये, आप कैसा भी प्लान बना सकते हो। अब आप जानना चाहोगे कि क्या सचमुच में म्यूचुअल फंड आपको करोड़पति बना पाएगा? तो इसका उत्तर है हाँ, म्यूचुअल फंड आपको करोड़पति बना सकता है, पर इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग में एक सही फंड का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। इसलिए आप जो भी फंड चुनो उसके बारे में अच्छे से पता कर लो। आप गूगल पर उस फंड के बारे में सर्च कर सकते हो, उसके पुराने रिटर्न देख सकते हो। आपको वो फंड अगर सही लगे तो आप उस फंड के साथ अपना पैसा एक साथ चाहे तो डाल सकते हो या फिर चाहे तो SIP के जरिए टुकड़े टुकड़े में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस के आधार पर मिलते हैं। जैसे मार्केट में सभी शेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपके रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे, और मार्केट में गिरावट आएगी तो आपके रिटर्न थोड़े कम हो जाएंगे। इसलिए एक्सपर्ट लोग सलाह देते हैं कि आपको एक लंबे टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे 20 साल या 30 साल। आपका पैसा जितने साल वहाँ रहेगा आपका फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। मैं इसे आपको एक कैलकुलेशन से समझाता हूँ। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। आपके सामने मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना रुपये जमा करोगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप तकरीबन 1000 रुपये हर महीने जमा करते हो। तो मैंने यहाँ पर 1000 रुपये लिख दिया ऊपर की तरफ। और आप कितने साल के लिए करना चाहते हो? तकरीबन 30 साल के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया है। और मैंने यहाँ पर रिटर्न में लिख दिया 10%, कि 10% तो हमें हर साल मिल ही जाएगा, मान के चल रहा हमेशा एवरेज, क्योंकि रिटर्न हमेशा हर साल अलग अलग मिलता है। कभी 8 भी मिलता है, 10 भी मिलता है, 12 भी मिलता है, 14, 15, 20 कुछ भी मिल सकता है। तो लास्ट में एवरेज होगा 10%। मैंने उसे एवरेज कर लिया है तो 10% मान लिया है। ठीक, तो अब देखिए 30 सालों बाद आपका पैसा कितना जमा हो जाएगा? 3,60,000 रुपये तो उसमें जमा हो ही जाएंगे। उसके अलावा तकरीबन यहाँ पर 22 लाख का रिटर्न मिल रहा है आपको, यानी कि आपके 3,60,000 रुपये पर आपको मिल रहे हैं 22 लाख रुपये, जो कि काफ़ी अच्छी रेट के हिसाब से मिल रहे हैं। तो अब देखिए अब 1000 रुपये हमने जमा करे थे तब मिल रहे हैं हमें ये, तो इसके मतलब हमें अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो हमें ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा। तब हर महीने हम करेंगे यहाँ पे तकरीबन 5,000 रुपये, कुछ भी करके हम यहाँ पे 5,000 रुपये का तो निकाल ही लेंगे हर महीने किसी भी रूप में, ताकि हम जमा कर सकें। और तो मैं 5,000 रुपये हर महीने करता रहा 30 सालों तक। तो अब आप यहाँ पर अमाउंट देख लीजिएगा कि क्या मिल रहा है। देखिए हमारा जमा हो जाएगा 18 लाख रुपये, 30 सालों में जमा हो जाएगा 18 लाख, जब हम 5,000 रुपये जमा करते रहे और रिटर्न मिला हमें 10%। तो यहाँ पे पैसा बन गया 1,13,96,627 रुपये, यानी कि आपने 5,000 रुपये हर महीने जमा करते रहे तो आपका सिर्फ 18 लाख जमा हुआ है, और उसके बदले में आपको कितना मिल रहा है? अब आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ गई होगी। सारा खेल यहाँ रिटर्न का और टाइम का है। अब बात करते हैं रिस्क की। तो अब आप जानना चाहोगे कि यहाँ रिस्क क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में की जाती है, और आप जानते ही हो शेयर मार्केट में कंपनियां ऊपर नीचे होती रहती है। अगर कभी किसी फंड में मौजूद कोई कंपनी डूब भी जाती है तो ऐसे में आपके पैसे बढ़ने के बजाय कम भी हो सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का एक बड़ा एडवांटेज भी है जिसकी वजह से यह रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आप कोई भी फंड देख सकते हो, उसमें वो अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में नहीं डालते हैं, वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई कंपनी डूब भी जाती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी भरपाई दूसरी कंपनियां अपने पॉजिटिव रिटर्न से कर देती है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। अब आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।